तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अरबों डॉलर्स खर्चा करके यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ने जिस गॉड पार्टिकल को ढूंढा था उसका वर्णन हजारों साल पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण कर चुके हैं, और किस तरीके से कार्तिक स्वामी ने पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बावजूद भी एक्चुअली पृथ्वी प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता तो गणेश जी जीत चुके थे, क्योंकि वहां पर आ गया था विश्वास। यही हमारा आज का विषय है, आध्यात्मिकता बनाम विज्ञान, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, लॉजिक वर्सेस faith. Albert Einstein has said there are only two ways to live. You live as though nothing is a miracle, or you live as though everything is a miracle. Hello everyone, welcome to Alokik the Journey Within. तो दोस्तों, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के एक श्लोक से करते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्वया भूतम चराचरम। यानी कि I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me, is what Lord Krishna has said in this shloka. यानी कि हर सब what do you say, moving, non-moving, stationary और moving objects जो भी हैं, उन सब की जो शक्ति अंदर के आती है, वो उसका जो बीज है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि हम सब में जो प्राण शक्ति आती है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण। अब इसको हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से। विल जस्ट ब्रेक डाउन व्हाट द साइंस एक्चुअली डू गाइस। इट ब्रेक्स थिंग्स डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। आपको इतनी बड़ी चीज समझ में नहीं आ रही, चलो तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो पदार्थ विज्ञान जो है ना, फिजिक्स की स्टडी में, भौतिक शास्त्र की स्टडी में, विल कम डाउन टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, विल कम डाउन टू मॉलिक्यूल्स। फिर वहां से हम आते हैं एटम्स में, अणु और परमाणु, जो अणु के भी पार्टिकल्स हैं, और परमाणु ऊर्जा इज द न्यूक्लियर एनर्जी। उतना तो हम सब सीख लेते हैं, दैट्स व्हेन वी काइंड ऑफ फील अच्छा यही है विज्ञान, उसके आगे हम जाते ही नहीं है। बट साइंस की कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना, आप किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के, क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैंने उसका इतना किया, अच्छा इतने से समझ लिया, अब इसका छोटा हिस्सा, इसको मैं विस्तार से पढ़ूंगा। पढ़ते विभाजन करते हम एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जिसका विभाजन हम नहीं कर सकते हैं और हम नहीं बता सकते हैं कि वो चीज कैसे हो रही है। तो किसी भी परमाणु के इसमें, आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट टुडे गाइस बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल। मैं अपने औकात के और क्षमता के बहुत बाहर के विषय को हैंडल कर रहा हूं। बट द थिंग इज, व्हेन यू लुक एट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल फिजिक्स पर्सपेक्टिव, जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु में, विच इज द मास, वो उस द्रव्यमान पे जब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी एक्ट करती है, दैट्स व्हेन इट गेट्स वेट। यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चंद्र पे चला जाऊं, जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 है ग्रेविटेशनल पुल, तो मेरा वजन 1/6 हो जाएगा अर्थ पे। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी जगह है वैसे, इफ यू वांट टू जस्ट ट्रांसपोर्ट योरसेल्फ टू द मून। बट ये जो लॉजिक है ना, सो दिस मास दैट कॉन्स्टिट्यूट्स विद इन द बॉडी, एंड व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट बिकम्स वेट। बट वेयर डज द मास कम फ्रॉम? Where does that mass come from? There is a force that exists. There's a force that can be felt, but that's not seen, that cannot be studied. And you know, scientists ने उस particle को नाम क्या दिया है? It's called the God particle. तो ये क्या है? Basically, God particle is the fundamental force. ये एक मूलभूत शक्ति है जो कैरी करती है पार्टिकल को in the Higgs field. It's linked with the Big Bang theory. Like I said, it's way out of my league. बट मैं जितना हो सके सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो हिग्स फील्ड से मास को, उन पार्टिकल्स को अपना वेट प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, वो प्रदान करता है। अब ये पार्टिकल कहां से आता है? साइंस डज नॉट नो दिस। एंड ये जो पार्टिकल है, जिस इस सिद्धांत को पीटर हिग्स, फ्रांसवा एंगलर्ट और 4 और साइंटिस्ट ने 1964 में प्रपोज किया था, तब उनका बहुत किसी ने मजाक उड़ाया था, क्योंकि विज्ञान जो है सब कुछ मानता है कि मैं करता हूं, मैं समझ लूंगा, अगर मुझे आया नहीं है मैं और पढ़ूंगा और उसके गहराई से पढ़ूंगा। तो जिस पार्टिकल को, जिस फोर्स को वो डिफाइन नहीं कर सके थे, उस फोर्स को समझने के लिए उसका द मॉकिंग नेम दैट वाज गिवन, बिकॉज अमूमन विज्ञान जो है, साइंस, अध्यात्म की कभी कभी ऐसे चेष्टा करता है, इट हैपेंस द अदर वे अराउंड आल्सो। तो वो उपहास से रखा हुआ नाम था गॉड पार्टिकल, जो 1964 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा ही दिलचस्प है।
तो दोस्तों जो सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ यूरोप है ना, CERN, उसने एक LHC यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया हुआ है। अब वो क्या था, मैं थोड़ा सा आपको अगेन लाइक आई सेड बहुत टेक्निकल है मेरे लिए भी, बट ये जो गॉड पार्टिकल है ना, उसका स्टिमुलस एक एक्सपेरिमेंट के जरिए लैब में कराने के लिए इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एंड आई आल्सो स्टेट द फैक्ट, थोड़ी सी गूगल की हेल्प ले लेता हूँ व्हाइल टेलिंग यू दिस थिंग। तो इसमें हुआ ये था दोस्तों, द लार्ज hadron collider, the world's largest and most powerful particle accelerator. It's a 27-kilometer long ring that goes across some 3 countries in Europe that has been built up. इसमें हो ये गया था basically कि the particles are subjected to the kind of forces जो Big Bang हुआ था उस वक्त, जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा निकली थी उसका सिमुलेशन करने के लिए, बिकॉज ये 27 किलोमीटर का एक सर्कुलर पाइप था जो अक्रॉस 3 कंट्रीज जाता है। आई थिंक इट्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां से जाते वो स्टिमुलस कर करके इन लेबोरेटरी स्टिमुलेटेड कंडीशंस उन पार्टिकल्स पे वो इफेक्ट दिया गया था टू स्टडी देयर बिहेवियर। और इस सब के बाद दिस वाज अ multi-billion dollar काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, मल्टी ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली ये एक साथ तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ रही है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो इस तरीके से मैसिव मल्टी कंट्री, मल्टी बिलियन, मल्टी ईयर रिसर्च एक्सपेरिमेंट के बाद CERN ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो एक पार्टिकल था, और ये 1964 में कहा था पीटर हिग्स ने, जिनके नाम पर हिग्स पार्टिकल को रखा गया जिनका नाम। तो 2012 में इस कण का शोध लगा जिसको देव कण या गॉड पार्टिकल बोलते हैं। And because such a massive ordeal had to be put in, I think finally scientists were willing to give it that dignity and say that, hey, you know what, it's not mockingly a God particle, maybe it is the God particle. और कहीं ना कहीं ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिकता की जो एक वाद विवाद है या द्वंद्व है, उसको ये कहीं किसी तरीके से दर्शाता है। और जो यही जो भगवद गीता का श्लोक से हमने जो शुरू किया था, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्तान्मया भूत चराचरम, यानी कि हर कण कण में जो शाश्वत शक्ति है वो जीव की, वो मैं हूँ। ये भगवद गीता में कहा गया था सालों पहले, और अरबों के रिसर्च के बाद गॉड पार्टिकल का जब ये फाइंड आउट किया गया तब यही निष्कर्ष आया। सो दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस नॉट ओनली जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट, दे ओवरलैप, they coincide and give us this beautiful result. तो दोस्तों इतनी बातें कर ली। एक थोड़ा सा सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ज्ञानी पंडित बिल्कुल नहीं हूँ, और आज का तो विषय मतलब मेरे on several levels it's way above my what do you say level, but I've tried, I've attempted, I hope you like the video. एक just to sum up now the differences between science and spirituality. तो साइंस जो है उसका जो एक इट डील्स विद मैटर, वो पदार्थ से डील करता है, whereas स्पिरिचुअलिटी जो बेसिक करेंसी, अगर हम एक यूनिट करेंसी ले आए, जो साइंस में इट इज मैटर, इन स्पिरिचुअलिटी इट इज प्योर कॉन्शियसनेस या चेतना। दोनों में ये सबसे बड़ा स्टार्टिंग का बड़ा फर्क है। साइंस प्रयोग का सहारा लेता है, एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेता है टू स्टिमुलेट कंडीशंस एंड अंडरस्टैंड एंड स्टडी द बिहेवियर। स्पिरिचुअलिटी ऑन द अदर हैंड रिलाइज ऑन एक्सपीरियंसेस, अनुभव। साइंस में हमारे जो ये पंच इंद्रिय हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स, that is it is through them that we experience everything. Spirituality goes beyond these senses. It's the soul and the consciousness that's at play in spirituality. साइंस हमें मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये मैं जानता हूँ, मैंने किया है, मैं इस कठिन सवाल का हल ढूंढ पाया हूँ, ये शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं साइंस में एक थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी तो आपको ये कह देता है कि मैं कौन, मैं हूं ही नहीं, मैं इस ब्रह्मांड में, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु एम आई। साइंस इज समवन हु इज ट्राइंग टू, हु सेज दैट आई नो व्हाट इट इज। दैट्स द डिफरेंस। तो ये एक बस पर्सपेक्टिव का फर्क है। साइंस की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ में, और ऐसे बहुत से आध्यात्मिक इंक्लिनेशन वाले साइंटिस्ट भी आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं, तो ये साइंस की जो प्रगति है, अभी हम परमाणु शक्ति जब जाते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जरूरत इसलिए है कि भाई परमाणु के अंदर जाके इतनी चेतना है, अब उस चेतना से दुनिया का अगर विनाश हो रहा है तो वो विज्ञान नहीं चाहिए, और ये नॉलेज को हमें विजडम के साथ इस तरीके से, यहाँ पर आध्यात्मिकता इसीलिए जरूरी हो जाती है।
और जाने से पहले एक अपना बॉलीवुड एग्जाम्पल तो दे देते हैं। अब देखते हैं, हम आध्यात्मिकता से बोल रहे हैं कि बारिश रुक जाए, साइंटिफिक फेनोमेनन जो बारिश का हो रहा है कि ये वीडियो खत्म होने दो, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है। तो एग्जाम्पल आज का है मेरी सबसे सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक, मिशन मंगल, जिसमें मंगलयान जो बनाया था हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने, इसरो को सलाम। और इसरो की 50वीं एनिवर्सरी पे ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो इसमें विद्या बालन इज अ साइंटिस्ट हु आल्सो बिलीव्स इन गॉड, और उनका और उनके बेटे का एक जो सीन है वो मुझे इतना ज्यादा, एक तो विद्या बालन इज आई थिंक पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स इंडियन सिनेमा और द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा हैज एवर हैड। वो इतनी सरलता से इतना खूबसूरत अभिनय करती है। एंड व्हेन शी इज आस्क्ड दिस, व्हेन द सन आस्क्स हर, बिकॉज उनका मंगलयान सारा एक बार प्रोजेक्ट फेल होके फिर एफर्ट्स ले लेके नासा से 1/10 बजट में काम कर करके जिस दिन लॉन्च होने वाला है, अचानक से, एंड इट्स अ नॉन बारिश वाला सीजन, अचानक से बहुत 3-4 दिनों तक घमासान बारिश आती है, और ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। At that point in time when she's praying to the God, her son actually asks her that तुम साइंस हो के वो तुम अभी भगवान को ये कर रही हो। That's when she tells him that I believe in a higher power, I believe in God. चित्र बदल के या शब्द बदल के भगवान नहीं बदलता है, क्योंकि ये मानना कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है। Mom, I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा क्यों करती हो? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God? तस्वीर या प्रार्थना के लिरिक्स बदलने से पावर नहीं बदलती। Pray to whatever God you want. Just pray to the power, not to the picture. ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस यही है। साइंस बोले जो कुछ भी है मैं ढूंढ निकालूंगा, आध्यात्मिकता जो है वो ये कहती है कि भाई ये मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ, ये मुझसे परे है, मैं इसको जान चुका हूँ और ये मान चुका हूँ। ये दोनों में फर्क है। अगर हम अहंकार को ना रख के दुनिया के कल्याण के हिसाब से देखें तो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को रहना बिल्कुल चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। इनफैक्ट अ साइंटिस्ट शुड हैव अ स्पिरिचुअल बेंट एंड अ स्पिरिचुअलिस्ट शुड हैव अ साइंटिफिक फाउंडेशन। That's what is the right balance that, in my humble opinion, the world needs. So that was the video, guys. आपको कैसा लगा हमें प्लीज बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज लेट अस नो। गिव अस all the scientific and physical attributions of success, so that ये जो हमारा एक आंतरिक प्रवास है अपने आप से जुड़ने का, उसके लिए थोड़ी और प्रेरणा, थोड़ा और उत्साह आता रहे। अलौकिक देखते रहिए, अपने आप से जुड़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते गाइस।